हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 जो है ना कवर कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में पार्ट 2 को कवर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनाता है, पूछा चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनाता है, तो वहाँ बोली थी तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद है और अनुसूचियां 8 हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं? तो 448 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 395 धाराएं हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? तो आर्टिकल 1 में यह वर्णित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? तो राज्यों का संघ कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या अध्यादेश का पुनर्लोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है? तो यह व्यवस्था किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 137 में किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबादकर होगी? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 141 के तहत। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? किस आर्टिकल के तहत जो है ना पूर्वालोकन की शक्ति प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 32 के तहत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्रदान किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 233 के तहत किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 233 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो आर्टिकल 245 में यह प्रावधान किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है? तो आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होती है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत
कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 252 के तहत जो है कानून बना सकती है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 249 के द्वारा बनाया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 253 से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 256 और 263 में वर्णित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया किस एक्ट के तहत दिया गया है? तो 368 एक्ट के तहत दिया गया है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा दिया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति प्रदान किया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।